परम दयालु अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम गिरी महाराज ने परम दयालु सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयालु सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य कालम गुरु मांगे स्वीकारोगे राम सभा में राम महाराज महाराज की कृपा से दोपहर की सत्संग का 1 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंद में वातावरण के साथ पूरा हुआ। अपना विषय चल रहा है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि में हमें ये ध्यान रखने का है कि भाई हम सिमरन कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ पर लगा। अलग अलग जगह का अलग अलग अनुभव की बातें महाराज ने ध्यान समाधि में बताई। अभी अपना विषय चल रहा है त्रिपुटी पर। तो हंसो आचिर हो रहे हो इस दिन निकटे जल बूंदा सुख राम के इमरत बरसे में। तो बंदी कर दे कि हंसो आतिर हो रहे हो निष्दिन नित्य मायावी सुखों को निरुपता हुआ त्रिपुटी में आते आते हंस फिर होने लग जाता है और चेहरे पर महाराज मेरे जड़ बूंदा सुखराम के इमृत बरसे। चेहरे पे ऐसे लग रहा है इमृत की बूंदा की बरसात हो रही है। तो हमने रात की सत्संग में इसको लिया था। अब आगे की साखियत हम देखते हैं कि वाकीनो एके मिली अंतर नहीं निगार पोत पोत सुत राम के शीस सूरज के वार। तीनो एके मिली अंतर नहीं लिगार पोत पोत सुत राम के शीस सूरज के वार। नैन श्री हंस महाराज फरमाते हैं जब त्रिवेणी के घाट पर मठ बांध कर बैठता है अर्थात त्रिपुटी में आकर के यहाँ पर लंबे समय से स्थायी रूप से बैठ जाता है और इस स्थान पर पिंगला का मतलब गंगा, ईड़ा का मतलब यमुना और सरस्वती का मतलब सुखमना का संगम तो हुआ ही है। यानी ईड़ा पिंगला सुखमना वहाँ तीनों एक मिली अंतर नहीं मिला। इसमें कोई फेर पार नहीं है। लेकिन साथ साथ सूर्य का तेज नाग के दाहिने स्वर में प्रभावित होकर पिंगला गंगा में लय हो गया। ये ओत पोत सुखराम के शीस सूरज के बाद यानी सूर्य नाड़ी का तेज है जो नाग के यानी सूर्य का जो तेज है नाग के दाहिनी स्वर से यानी जीवनी साइड अपन प्रभावित होकर पिंगला गंगा में लय हो गया और चंद्र का तेज नाग के बाईं स्वर में प्रभावित होकर ईड़ा यानी यमुना में संग्रहित हो गया।
यानी पिंगला यहाँ से आती है, हमारा ये सूर्य नाड़ी है, और इन दोनों का मिलन कहाँ हो गया? त्रिपुटी के अंदर दोनों एक में हो गया। इधर से है जो ईड़ा नाड़ी आती है त्रिपुटी में, और हमारा चंद्र सूर्य है जो, क्योंकि इनका भी तीनों का मिलान इधर हो गया, यानी त्रिपुटी के अंदर चंद्र सूर्य पिंगला में मिल गया, और है जो सूर्येश्वर वो पिंगला में मिल गया, और चंद्र सूर्य जो ईड़ा में मिल गया। तो इस प्रकार ये मिलकर के एक में हो गया। तो इस प्रकार दो ही धाराएं अंगों में आने लगी, तो सर्वाइकल के ऊपर से कानों की ओर से आकर नाक के सोलों में लय होगी, क्योंकि ये जो अपन दोनों सांस लेते हैं तो सांस कहाँ तक आता है? यहाँ तक त्रिपुटी तक, और ईड़ा और पिंगला भी आकर के यही मिलती है, सुखना भी आकर के यही मिलती है। तो इन दोनों धाराओं को एक में मिलाने वाली सुखना बीच में आकर मिल गई। इस प्रकार तीन संबंध में आने वाली धाराएं संगम पर एक में ओत हो गई, यानी यहाँ पर आकर के त्रिपुटी मठ में त्रिवेणी घाट में ये चीजें एक में, यानी ओत पोत सुखराम के शीश सूरज के बाद। और इससे पहले की साखी में भी हमने देखा कि गंगा जमुना सुरसरी मिले त्रिवेणी माई, सुखिया अंतर तेरे धारा तीन लखाई। गंगा का मतलब पिंगला, जमुना का मतलब ईड़ा, सुसरी का मतलब सुखमना। ये तीनों त्रिवेणी में मिल गई। मिलने के बाद भी सुखिया अंतर फिर तीनों धारे अलग अलग लिखा रही है, अलग अलग समझ में आ रही है। ऐसा परम ध्यान से सुखराम जी महाराज हमें इस ध्यान समाधि विषय के माध्यम से फरमाते हैं। जब मेरुदंड से हमारा ध्यान जब त्रिपुटी में आता है तो उस समय हमें ऐसी अनुभूतियाँ, इस पर हमें विशेष ध्यान देना। जो अपन 2 घंटे 3 घंटे और 1 घंटे नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो हमें इस चीज को भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि गंगा जमुना सुरसरी मिले सुलट कर जाए, पुरिया सुन सुख राम के अब त्रिवेणी माई। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया कि गंगा यमुना और सरस्वती सीधे आकर के मिली। कहाँ मिली? त्रिवेणी घाट। कौन कौन से पुरियों से आकर त्रिवेणी में पहुंचे? अब उन पुरियों को हम सुनते हैं। जैसा कि पूर्व की साखियों में हमने समझा कि भाई पिंगला, गंगा, ईड़ा, यमुना और सुखना सरस्वती सुलट कर अर्थात सीधे प्रवाह से आकर ब्रह्मकुंड में मिल गई। ब्रह्मकुंड से निकल के कहाँ से आई? सर्वैकल से। गंगा कुंड से निकल करके आई और मिल गई कहाँ पर? ब्रह्मकुंड में, यानी त्रिवेणी घाट में। और अनुभव भी इसी कुदरती प्रवाह के रास्ते का ही लिया, अर्थात जिस दिशा में ईड़ा पिंगला ऊर्जा का प्रवाह तथा जिस दिशा में सर्वाइकल पर गंगा कुंड से निकलने वाली सुखमना का प्रवाह है, नहनचरी हंस भी उसी मार्ग से चलकर त्रिवेणी के घाटों का अनुभव लिया। और आगे की साखी में उन पुरियों की गिनती भी दी गई है, जहाँ होते हुए अब नहनचरी हंस ने इस प्रकार वो अनुभव लेता है। यानी महाराज को अरदास करके जो भी भाई बहन कम से कम 2-3 घंटे के लिए सिमरन में बैठता है और मेरुदंड से उसका ध्यान आगे त्रिपुटी में जाता है, तो इस प्रकार एक तरफ ईड़ा, एक तरफ पिंगला और ऊपर से सुखमना आकर के हमारी त्रिपुटी में, यानी प्रकृति और त्रिपुटी के बीच में जो ब्रह्मकुंड है वहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ आते ही मिलते हैं तो अगले क्या स्थिति बनती है तो महाराज अगली साखी में बताते हैं कि बत्ती सोहल चल बही पलटानी अब डोर, सातों सुर सुख राम के जानी सदिन बोले मोर। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज 32 पुरियों में हलचल मच गई, अर्थात अब हंस की डोर अवतार सोती की दशा पलट गई
जहाँ सातों स्वरों का अनुभव हुआ और रात और दिन वह मोर हो गया। अर्थात इस साखी में नेत्री जीवात्मा ने जो अब तक 32 मुख्य स्थानों को पार किया, उनकी गिनती का उल्लेख है कि पूर्व के 17 में जिन स्थानों का उल्लेख आया उन्हें कुछ पूर्व में देखे हमने। तो ये सभी मार्गों की दिशाएं, धाराओं के सीधा प्रवाह था कुदरती दिशा की और कर्मानुसार सूचीबद्ध करके भी अपन इसको देख सकते हैं कि सर्वप्रथम नेत्री जीवात्मा ब्रह्म भाग में 3 ब्रह्म के 13 लोगों का अनुभव करते हुए पार ब्रह्म से भरपूटी पर आई। फिर अधिकतर साधक इन लोगों के नाम से परिचित हैं। कुछ एक है जो अन्य स्रोतों के लिए इन सभी नाम में बताया जा रहा है कि सभी 13 लोगों का वर्णन बिठलराव के संवाद में भी महाराज ने बताया। अलौकिक ग्रंथ में भी इसका वर्णन दिया गया कि ये 13 लोग पार ब्रह्म से भरपूटी तक इस क्रम में है। या अपन ये समझ सकते हैं कि भी पार ब्रह्म से भरपूटी तक समझ सकते हैं या त्रिपुटी से पार ब्रह्म तक 3 ब्रह्म के 13 लोगों को समझ सकते हैं। पहला लोग है जो अपना 3 ब्रह्म के 13 लोगों को अगर अपन देखते हैं तो पहला लोग अपना है माँ माया का, दूसरा लोग प्रकृति का लोग, तीसरा लोग ज्योति लोग, फिर अजर लोग, आनंद लोग, बजर लोग, इखर लोग, निरंजन, निराकार, शिवब्रह्म, माँ शून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। और पार ब्रह्म से नीचे की तरफ गिनते हैं तो इधर पहला पार ब्रह्म आ जाता है। पार ब्रह्म से शून्य सागर, माँ शून्य, शिव ब्रह्म, निरंजन, निराकार, फिर इखर लोग, बजर लोग, आनंद लोग, अजहर लोग, ज्योति लोग, प्रगति लोग और माँ माया। तो इस प्रकार जो अपन महाराज के ज्ञान के अनुसार भजन करते हैं और त्रिपुटी तक पहुँचते हैं तो त्रिपुटी के आगे के जो 3 ब्रह्म के 13 लोगों की भी हमें जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। क्योंकि जब अपन परम मोक्ष में जाने की बात करते हैं, अमर लोग जाने की बात करते हैं, तो हमें इन लोगों की जानकारी और इन लोगों का अनुभव की बात को भी हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसे गहरा जरूर है लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है। कभी जब हम ध्यान में लग जाते हैं तो कौन से लोग का कैसा कैसा अनुभव है जो अपन अलौकिक ग्रंथ में भी अच्छी तरह से हमने देखा है, समझा है और यहाँ पर भी अपन इन लोगों के बारे में अपन देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो महाराज घुमाते हैं साधु सुख सुखराम के जान निस दिन बोले मोर, अर्थात रात और दिन। मोर बोलने का मतलब ये नेहंत्री जीवात्मा खुद राम जी के नाम में मगन हो गई। ये नेहंत्री हंस उसमें मगन हो जाता है। फिर इसको महाराज ने आगे और इसको समझाया कि पति सोहल चल बही पलटानी अब डोर सानो सुर सुख राम के जानी सदीन बोले मोर। के भरपूटी से 3 रास्ते नीचे पाताल में उतरते, ये हमने शुरुआत में देख लिया था कि ब्रह्मा के उपरांत नेत्री जीवात्मा इन तीनों कोणों का अनुभव देती है। कर्मानुसार 12वां श्वासन तथा 15वां प्रजनन तंत्र और 16वां पाचन तंत्र, 3 ब्रह्म के 13 लोग तो ही है। तो ये सभी पाताल में पहुंचते हैं और पाताल से चौथा मार्ग दीप की ओर ऊपर जाता है, जिसमें पाताल के 7 भवन है। कर्मानुसार 17वां महातल, 18वां रसातल, 19वां तलातल, 20वां सुतल, 21वां वितल, 22वां अतल, 23वां तल और पाताल से रीढ़ की ओर जाने वाले मार्ग में नाड़ियों में हलचल हो गई। तो इन नाड़ियों का मुख्य केंद्र 24वां नाभि बंध है और इस प्रकार ब्रह्म पृथ्वी और पाताल में 24 जगह हलचल होने के बाद में श्री जीवात्मा आगे के अनुभव के लिए प्रस्थान करती है, यानी हमारा ध्यान आगे बढ़ता है। और आगे कहाँ बढ़ता है कि पाताल से रीढ़ के रास्ते मेरु अर्थात सर्वाइकल पर खोज करती है। फिर मेरु स्थान पर 7 भवन, तो उनका विस्तृत विवेचन अलौकिक ग्रंथ में दिया गया है। धर्मानुसार रीढ़ में 21 स्वर्ग और इसके ऊपर मेरु की 25वां धर्मराय का स्थान और इसके आगे सर्वाइकल पर 26वां
इंद्र का भवन धर्मपुरी और 27वां ब्रह्मा का भवन सतलोक और 28वां विष्णु का भवन बैकुंठ और 19वां शंकर का 29वां शंकर का भवन कैलाश और 30वां शक्ति का भवन शक्तिलोक तथा 31वां ऋषियों का भवन जनलोक, इन सभी में हलचल हुई। अर्थात नयनचरी जीवात्मा ने खोज की है। कहाँ से खोज करनी शुरू की? 3 ब्रह्म के 13 लोक और 3 रास्ते नीचे उतरने, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये जो नीचे उतरने वाले 3 लोग, ये फिर 7 लोग पाताल के और 7 पुरिया, ये इस प्रकार इन सब के अंदर 32 हलचल गई पलटानी अबडोर 700 शुक्राम के जा निस्दिन बोले मोर। तो त्रिवेणी की धाराएं धर्मराज के स्थान से आगे इंद्र के भवन के ऊपर से आगे के लिए कूटती है, यानी जो हमारा पीछे से गंगा कुंड है, यहाँ से ये तीनों धाराएं निकलती है और अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ती है और ये हलचल करते हुए पूरे वेग से बरकुटी और त्रिकुटी के मध्य ब्रह्म कुंड में 32वां त्रिवेणी संगम होता है। तो इस प्रकार ये 32 हलचल भई पलटानी अबडोर 700 शुक्राम के जान इस दिन बोले मोर। अर्थात नयनचरी हंस ने इस त्रिवेणी के तट अर्थात घाट पर मठ बनाकर निवास किया और इस प्रकार इन सभी 32 में हलचल हुई। अर्थात नयनचरी हंस ने इस स्थान पर पहुंचने तक 32 स्थानों का अनुभव किया। शुरुआत कहाँ से की? पार ब्रह्म से त्रिकुटी तक 13 लोग और 3, फिर वहां से त्रिकुटी से 3 लोग नीचे उतरने वाले पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और कौन सा तंत्र है बाकी है? पाचन तंत्र, एक तो हमारा पाचन तंत्र, एक हो गया हमारा श्वसन तंत्र और एक प्रजनन तंत्र, ये 3। फिर 7 लोग पाताल के और इस प्रकार वापिस फिर 7 पुरिया में होते हुए वापिस काम पर आकर के बैठ गए, ये त्रिकुटी मठ पर आकर के बैठ गया। तो इस प्रकार अपन ध्यान समाधि के अंदर जब जीवात्मा 12 कमलों का अनुभव ले लेती है अच्छी तरह से और फिर एक एक स्थान का अगर सुख लेती है तो इस प्रकार पूरे शरीर के अंदर जो सुने हैं उन एक एक सुनों पर वो आनंद लेती है, एक एक सुन का सुख लेती है। और महाराज ने भी कहा भी मैं तो कुछ सुनों का वर्णन करके आप सबको बता रहा हूँ, लेकिन करोड़ों सुनों को चूरने के बाद वो हंस अमर लोक में जाता है। और उन सब का अनुभव कैसे होगा कि बराबर अपन ध्यान समाधि के अनुसार भजन सेवन करेंगे, तब ये सारी चीजें हमारे समझ में आएगी। तो 32 हलचल भई पलटानी अबडोर 700 सुख राम के दानिश दिन बोले मोर। अब इसको अगर अपन सरल भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो पार ब्रह्म से लेकर के पूरा का पूरा वापिस होते हुए त्रिपुटी मठ तक पहुंच गया। यहीं से पार ब्रह्म से उतरना, फिर वापिस पार ब्रह्म होते हुए सिलसिला को छोड़ के उसके परे हो जाता है। तो महाराज के इस प्रकार पूरे शरीर में हलचल मच जाती है, पूरे शरीर के अंदर ऐसी हलचल मच जाती है और पलटानी अब वापिस दौड़ पलट के ऊपर की तरफ जा रही है। 7 सूर्य यानी हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, जो सब किसमें लगे हुए थे? संसारी विषय वासनाओं में लगे हुए थे, सब संसारी विषय वासनाओं में लगे हुए थे। तो वो सभी भजन में लगे, सिमरन में लगे और 5 विषयों का सुख लेने की जगह पर राम निरंकार का सुख रोम रोम में लेने लगे। ऐसी स्थिति महाराज फरमाते हैं कि कोई भी जीवात्मा भजन में बैठती है और इस प्रकार सिमरन में लगती है तो ऐसी स्थिति उसके पूरे शरीर में बन जाती है। तो सुखराम जी महाराज आज हमें ध्यान समाधि विषय के बारे में अच्छी तरह से समझा रहे हैं। फिर आगे की साखी में महाराज क्या फरमाते हैं कि एक तमाशो देखियो हंसे के उनियार मुख ऐता पंछी के ज्यों तितलारे वार। क्या हंस की सूरत सकलता स्वरूप में एक तमाशा और देखा।
हमारा जो ये सकल है सूरज, इसमें क्या तमाशा दिख रहा है? इस पक्षी अर्थात पर वाले हंस के इतने मुख है जितने तिथियों के साथ वार है। कितने वार है? 7 वार है। रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार। तो इसी प्रकार इस जीवात्मा हंस पक्षी के 7 मुख हैं। जैसे तिथियों के साथ में वार आते हैं, रविवार से शनिवार तक 7 दिनों के नाम हैं जो भी बताए गए। इसी प्रकार हंस पक्षी के आहार लेने के द्वारों के 7 नाम। पहला दाहिना आंख, दूसरा बाई आंख, तीसरा दाया कान, चौथा बाया कान, 5वां दाहिना नाक का स्वर, 6वां बाया नाक का स्वर और 7वां मुख। तो एक तमाशो देखियो हंसे के मुनियार, मुझे गाओ पंछी के ज्यों तितलारे वार। अब कौन सी दिशा में है उसको भी महाराज ने लिखा है। ये उत्तर दिशा तुम एक है, जो दिखन काय पूरब सुख राम के, 5 धर से माई। ये उत्तर दिशा की तरफ एक कान है, दक्षिण दिशा की तरफ एक कान। पूर्व को सुखराम के 5 धर से माई, और पूर्व यानी सामने 5 कौन सी? 2 आंखें, 2 नाक और 1 मुंह। और उत्तर दिशा की तरफ एक कान, दक्षिण दिशा की एक कान। ऐसा ये हंस बना हुआ है। और अब ये है जो इस काम निरंकार का आनंद ले रहा है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी के उत्तर दिशा की और एक और दूसरा दक्षिण का, ये क्या है? कान है। बाकी 5 पूर्व दिशा की तरफ है, जो हमारी 2 आंखें हैं, 2 नाक के स्वर है और ये मुख है। ऐसो उद्भुत हंस है, ताकत कहीं न जाय, रोय मुड़ा सुन वासले सुखिया धीरे खाई। अब जो ये 7 चीजें बताई गई है, उनका क्या क्या काम है अपन सब जानते हैं, फिर भी महाराज ने इसमें लिखा है कि ऐसो उद्भुत हंस है। कि अब ऐसा अद्भुत हंस है जो सद्गुरु साई पावरफुल परमात्मा ने बना करके इस धराधर पे भेजा है। ताकत कहीं न जाई, होय मुड़ा सुन वासले सुखिया थी जो खाई। 2 मुंडा से बास लेने का मतलब सुगंध लेता है। 2 मुंडा से सुगंध लेता है। 2 मुंडे कौन से? नाक के दोनों सोर से। नाक के दोनों सोर से ये बास लेने का काम, और तीसरे से खाता मुंह से। फिर देख पर तले दो ये सुन, दोया सुन ले ज्ञान से, अंसा सुख राम के हम दे क्या परवान। तो नाक के स्वरों से सुगंध लेता है, मुंह से खाता है। देख परख ले 2 आंखों से देखने का काम करता है। 2 सुन ले ज्ञान, 2 कानों से सुनने का काम करता है। कैसा अद्भुत हंस है जो राम जी ने बना करके संसार में भेजा। और ऐसा कोई बार बना सकता है? अपन अंदाज ही नहीं लगा सकते कि किस प्रकार राम जी ने कैसी रचना की है, और कम समय में, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाया, 9 महीने के अंदर किस प्रकार एक मानव का रूप देकर के एक बालक का जन्म होता है। ऐसा अद्भुत हंस राम जी ने बनाया है, और उसका एक भी अंग बाहर निकलने के बाद कोई नहीं बना सकता। कि देख पर कले दो ये सुन, दोया सुन ले ज्ञान से, हंसा सुत राम के हम दे क्या परवान। ऐसा परवान ये हंस है जो दिख रहा है सबके सामने। तो इस प्रकार
ये जो त्रिपुटी बंद का जो विषय था हमारा पूरा हुआ। इसके बाद में हमारे त्रिपुटी बंद के बाद में पारब्रह्म का विषय शुरू होता है, जो अपन आगे देखते हैं। दो 19 नंबर साखी से ये हमारा पारब्रह्म का विषय यहाँ से शुरू होगा। अब बड़ी विशेष और गहरा विषय हमारे सामने आ रहा है कि बारी तिल परवान है, गिराई उन्मान, अब हंसो सुख राम के अटकानों धाम। त्रिपुटी तक की साखी हमने सब देख ली। अब अपन आगे जो पारब्रह्म की साखियाँ देखते हैं कि पारब्रह्म की जो बारी खोलते हैं वहाँ की कैसी स्थिति और बारी का आकार कैसा है, वो चीज महाराज हम सबके सामने रख रहे हैं कि बारी तिल परवान है, गिराई उन्मान, अब हंसो सुख राम के अटकानों धाम। अर्थात ब्रह्मदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को समझा है कि बारी यानी खिड़की दिल के आकार की छोटी। दिल कैसा होता छोटा, फिर ऐसे जानो कि उन्मद राई के दाने के जैसे छोटी है। अब हंस इस धाम पर उस स्थान पर अटक गया, अब वह कैसे जाएगा? क्योंकि इतना छोटा रास्ता है, इतनी छोटी सी खिड़की है, इतनी छोटी सी बारी है, लेकिन अब उसमें हमें कैसे प्रवेश करना, या आकर के कैसे अटक जाता है। इससे पहले कहा था हमारा हंस तिरुवेणी के मठ में नयनत्री हंस ने सुखमणा के मार्ग से आने आगे चलना शुरू किया और इस निराकारी सृष्टि के 13 लोग फिर उनको पार नृत्य के नियामन करके उसको पार किया। तो नयनत्री हंस को सुखमणा के अंतिम छोर पर एक बारी मिली, यानी 3 ब्रह्म के 13 लोग जो अंतिम है पार ब्रह्म। अब उस पार ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए है जो जीव को क्या दिखाई देती है, एक छोटी सी बारी दिखाई देती। अब उस बारी के पास में आकर के वो अटक गया। उससे आगे कैसे बढ़ना है, जो महाराज माता की नयनचरी हंस को ऐसा प्रतीत होता है कि इस बारी को खोलकर 10वें द्वार के पार जाया जा सकता है। ध्यान समाधि में त्रिवेणी के घाट अर्थात त्रिपुटी के बाद ये बारी अर्थात खिड़की से संबंधित साखी बनी चाहिए। जबकि अलौकिक ग्रंथ के अनुसार 12 कोणों के मार्ग से जाते समय 3 ब्रह्म के 13 लोगों का वर्णन किया गया। तो नयनचरी हंस अपनी सुरती और नेत्री से 3 ब्रह्म के 13 लोगों के अनुभव में रुक सकता है। यदि अखंड ध्वनि कोई लक्ष्य लिया तो वो नयनचरी हंस सीधे इस खिड़की की और सुरती और नेत्री केंद्रित कर रहा है। अर्थात 12 कोणों के अनुसार 12 कमलों का पार कर लिया और 12वां कमल पार कर और यहाँ आकर के उसको अखंड ध्वनि सुनाई देने लगी। अखंड ध्वनि सुनाई क्यों देने लग जाती है? क्योंकि पूर्ण रूप से तो वो ध्वनि कब सुनाई देती है, जब अपन 10वें द्वार को खोल के परे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आते आते भी हंस को अखंड ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। जैसा अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि भाई जैसे अभी बाहर गली के अंदर कोई ढोल बज रहा है या कोई आवाज आ रही है, तो अपन पास में बैठे हैं तो अपन को उसकी आवाज सुनाई देगी।
भले स्पष्ट सुनाई नहीं दो, लेकिन आवाज़ तो हमारे पास में आएगी, क्योंकि हम पास में ही बैठे हैं। तो इसी प्रकार हम पार ब्रह्म तक पहुंच गए, मतलब 10वें दरवाजे के निकट अपन पहुंच गए। 10वां दरवाजा भी खुला नहीं है, लेकिन उसके पास हम पहुंच गए तो हमें वो आवाज़ सुनाई देने लग जाए। तो नहंत्री हंस अपनी सुरती और नीति से 3 ब्रह्म के 13 लोगों के अनुभव में भी रुक सकता है। यदि अखंड ध्वनि कोई लक्ष्य लिया तो नहंत्री हंस सीधे उस खिड़की पर सुरती और नीति केंद्रित कर रहा है कि भाई हमें वो ध्वनि, और कई भाई बहन कहते हैं भी हमें ध्वनि सुनाई देगी। इस खिड़की का आकार जैसा तिल के इतना और अनुमान राई के बराबर का वर्णन किया गया, यानी इतना छोटा राई के समान छोटा सा आकार हमें दिखाई देता है। इतना छोटा सा वो खिड़की, इतना छोटा सा वो पार ब्रह्म की बारी का दरवाजा है। अभी 10वें दरवाजे की बात नहीं कर रहे, पार ब्रह्म की खिड़की की बात कर रहे हैं। ये बारी कहाँ की है? पार ब्रह्म की है। और पार ब्रह्म को पार करने के बाद फिर सिलसिला आएगी और सिलसिला को छोड़ के परे हो जाएगी, तब अपन 10वें दरवाजे के पार होंगे। तो उस धाम अर्थात स्थान के ऊपर 2 आवरण है, एक सुषुम्ना का आवरण और दूसरा सिलसिला के ऊपर का आवरण। तो इस खिड़की को निरति से देखने के प्रयास को एक जगह के दृष्टांत से भी अपन समझ सकते हैं कि पृथ्वी और सौर मंडल के ग्रह देखे जा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी की किसी भी ग्रह के मध्य के अंतरिक्ष आवरण को खगोल शास्त्री ही जान सकते हैं। तो इसी प्रकार इस पार ब्रह्म के देश की खिड़की को नैनश्री हंस ही जान सकते हैं। तो इतनी छोटी सी बारी है, और ये कहाँ आती है? 3 ब्रह्म के अपन 13 लोगों को पार करके जब पार ब्रह्म पहुंचते हैं, तो पार ब्रह्म में प्रवेश करने से पहले ये है जो छोटी सी बारी है, ये छोटी सी खिड़की है। और उसको पार, उससे परे अपन कैसे होंगे? बराबर रात और दिन सिमण में लगेंगे। जब सिमण में लगेंगे तभी 3 ब्रह्म के अलग अलग लोगों का अनुभव हमें आएगा, और फिर ये बारी भी हमें नजर में आएगी, और बराबर सिमरण करेंगे तो फिर इस बारी में अपन प्रवेश करके पार ब्रह्म सतलोक में पहुंचेंगे। और पार ब्रह्म सतलोक में पहुंच गए तो वहां की स्थिति हम सब ने अनुभव लिया है, कई भाई बहन अनुभव ले रहे हैं, और नहीं लिया तो वो भजन करके सभी ले सकते हैं। पार ब्रह्म की बारी को पार करके पहुंचते ही कैसी स्थिति बन जाती है? एकदम जैसे वहां पर कोई ना तो कोई सुख है और ना वहां कोई दुख है, और एकदम अर्ध चेतन यानी निंद्रा जैसी स्थिति यहां भी बनती है। इससे पहले शिव ब्रह्म तक अपन पहुंचते हैं, वहां भी निंद्रा की स्थिति बनती है, खूब हंस को नींद आने लग जाती है। लेकिन पार ब्रह्म की बारी प्रवेश करके जब पार ब्रह्म सतलोक में पहुंचते हैं तो वहां पर भी ऐसी स्थिति अनुभव आने लग जाती है, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं। कई भाई बहन कहते हैं हमें बहुत नींद आती है, बस आंखें ही नहीं खुलती है, तो ये वहां की स्थिति है। लेकिन फिर डरना नहीं, बराबर सिमरन को नहीं छोड़ना अभी तक हमें। फिर आगे की साखी में महाराज क्या फरमा रहे हैं कि तां पर और विचार है धजा फरू के शीस, ता एक सुत राम जी गैलो विश्वाभीस। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कुमार की इसके ऊपर एक और बात है, ये शीश पर ध्वजा फहरा रही है, ऐसा कहते हैं ध्वजा फहरा रही है, ऐसा हमें अनुभव आ रहा है। और इस ध्वजा फहराने के स्थान में एक रास्ता ये 100% है, यानी यही रास्ता अमर लोग जाने की तरफ अग्रसर होता है। तो इस साखी में महाराज ने 10वें द्वार के रास्ते का खुलासा किया, जिस स्थान पर ध्वजा फहरा रही है यानी ध्वजा में नजर आ रही है, अर्थात जिस स्थान पर चोटी रखते हैं अपनी, ये चोटी का स्थान है, ये चोटी स्थान है, उस स्थान के एक रास्ता उसी है। यानी 10वां शरीर के अंदर जो 10वां दरवाजा है हमारा, ये जो चोटी है, यहाँ पर एक छोटा सा खड्डा है, अभी हाथ लगा के सब देख सकते हैं। ये छोटा सा खड्डा हमारा ये 10वां दरवाजा है, और किसी को खोलकर हमें बाहर निकलना है।
यहीं से हमारा जब शरीर त्यागते हैं और जीते जी से परे हो जाता है, तो हमारी जो ये नेत्र जीवात्मा यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है। और इस 10वें दरवाजे से जो चोटी का स्थान यहाँ से निकलती है, तभी वो अमरलोक में जाती है और वापिस संसार में मर्तलोक में नहीं जाती। लेकिन इसके लिए बहुत सिमरन करना रहता है। और अगर किसी भी भाई बहन के बहुत सारे संचित कर्मों का भरा रहता है और वो संचित कर्म पूरे के पूरे नहीं करते, तब तक 10वें द्वार से परे नहीं। इसलिए महाराज हमें हर जगह कहते हैं कि जब तक हमारा 10वां दरवाजा नहीं खुले, हम 10वें द्वार से परे नहीं होते हैं, तब तक हमें रात और दिन सिमरन करना है। सिमरन तो रोकना ही नहीं है, क्योंकि रात और दिन सिमरन करेंगे तभी हमारे धीरे 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 जो संचित कर्मों का भारा वो कटेगा। क्योंकि प्रारब्ध तो अपन को इस शरीर में कटेंगे, प्रारब्ध कर्म के शरीर में भोगने ही पड़ेंगे, और सिमरन करेंगे तो वो शीतल पड़ जाएंगे। कोई भारी दुकाने वाला सहज में निकल जाएगा। और जब रात और दिन सिमरन करेंगे तो क्रियमान करने का हमारा मन ही नहीं करेगा, अर्थात नए कर्म लगेंगे भी नहीं। तो इस प्रकार अपन महाराज को अरदास करते हुए रात और दिन सिमरन में लगे रहेंगे, तब जाकर के हमारे संचित कर्म कटेंगे। और संचित कर्म जब तक नहीं कटेंगे तब तक 10वें दरवाजे से परे नहीं होंगे। और 10वें दरवाजे से परे होंगे, इसका मतलब हमारा एक भी कर्म बाकी नहीं रहा। और एक भी कर्म अगर बाकी रह गया तो हम 10वें द्वार से परे नहीं होंगे और वापिस जन्म मरण में आना पड़ेगा। ता एक सुखराम जी गेलो, तो यही महाराज फरमाते हैं, जो हमें ये पार ब्रह्म की जो खिड़की इसमें अपन प्रवेश किया, तो उससे आगे फिर सिद्ध शिला पूरी की पूरी सिद्ध शिला पूरे ब्रह्मांड में हमें नजर आएगी। और उसका रंग रूप भी बताया महाराज आगे की साथ हम देंगे कि वो चांदी की तरह है और उसमें सोने की झांकी, और उसमें हमारी एक तरफ ये जो छोटी नजर आती है, वहाँ पर है जो छोटा सा छिद्र एक पर्दे की तरह नजर आता है, और उससे बाहर का प्रकाश भी हमें अंदर थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाता है। और वो बाहर की जो ध्वनि है वो भी हमें अंदर में सुनाई देने लग जाती है। तो जब ऐसा समझता है कि अखंड ध्वनि मिलने पर रास्ता मिल ही गया, तो प्रथम तो ऐसा विचार क्यों विश्वास होना चाहिए कि ये रास्ता है। तो इस साखी में तो विचार की बात की गई है। दूसरी बात की संत उसके आगे राम नाम की ध्वनि की बात करते हैं। कई लोग अपने अपने अनुभव रखते हैं, तो सस्वरूप विज्ञान ज्ञान से विचार कीजिए कि क्या राम नाम की ध्वनि होगी या नेत्र की ध्वनि होगी। तीसरी बात, घोड़ा अर्थात नेत्री अंश की ध्यान समाधि में खोज कर रहा है, इसलिए ध्वनि या राम नाम को ध्वजा कहना, इस विवेचन पर विश्वास नहीं आता। तो सातों से निवेदन है महाराज मत है, और कई संतों ने हमें अनुभव करके इस चीज को लिखा है कि सुमरण में अनुभव के आधार से इसे समझे। यानी हम जो भजन कर रहे हैं उसको ही समझना के लिए वास्तव में जब हमारा ध्यान 10वें द्वार पर आता है, उस समय हमें कैसी अनुभूति होती है। सुनी सुनाई बातों पर हमें विश्वास नहीं करना, प्रैक्टिकल हमें जो वास्तव में महाराज ने जैसा लिखा वैसा अगर अनुभव आ रहा है तो वही बात महाराज सत्य मान। बाकी अब कोई कहते भैया है जो हमारे ऊपर कोई गोल गोल घूम रहा है, कोई कह रहा है कोई ध्वजा फूक रही है, कोई कह रही है जो बारिश हो रही है ऐसा महसूस हो रहा है, कोई कह रहा है मैं ऊपर की तरफ खींच रहा है। कुछ भी नहीं, अपन भजन करके हमें कैसा अनुभव आ रहा है उसकी तरफ हमें ध्यान दें। अर्थात चोटी का स्थान ही 100% आगे जाने का रास्ता है। यानी 10वां दरवाजा तो यही है, चोटी वाला स्थान। ये 101% बात सत्य है महाराज के ज्ञान अनुसार। 10वां दरवाजा यही है। और संसार के लोग क्या करते हैं कि ये जो शिवब्रह्म ताड़वा है, यहाँ भी एक छिद्र है, यानी ब्रह्मांड से बाहर निकलने के 2 छिद्र है। एक तो शिवब्रह्म की जगह पे है और एक यहाँ पर भी है। तो अन्य भक्ति करने वाले किसी को इतिश्री मान लेते हैं कि भाई ये 1000 पांव का कवड़ है, सहस्त्रदल कवड़ है, और यहाँ पर आकर के हमारा ध्यान अगर बाहर हो गया तो हमारा अमर लोक मिल गया। तो महाराज कहते हैं कि जो शिवब्रह्म है, इस स्थान से अगर बाहर की तरफ कोई ध्यान कर रहा है तो उसको जन्म मरण में आना है।
और चोटी का जो हमारा स्थान है, यहाँ से हमारा ज्ञान अगर बाहर जा रहा है, फिर वहाँ हमें अखंड ध्वनि सुनाई दे रही है, और सिलसिला को खोल करके फोड़ करके हम उससे परे हो गए, तो ये जीवात्मा अमरदेश में जाएगी। और वो जब तक संसारी काया का त्याग नहीं करेगी, तो सिलसिला के ऊपर 10वें द्वार पर त्रिपुटी से फिर वह आकर के मठ बना देगी। और जैसे ही संसारी सासा रूपी पूंजी खत्म हुई, और वो जीवात्मा अमरदेश में जाएगा। तो ये तो बात पक्की है कि हमारा 10वां दरवाजा कहाँ है? ये चोटी के पास है। ये चोटी, ये 100% ये बात है कि ये हमारा 10वां दरवाजा ये है, यहीं से हमारा जीव अंश में बाहर निकलेगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी समझ नहीं रहती है, तो हमें पता ही नहीं रहता कि 10वां दरवाजा कहाँ पर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई शरीर से निकलने के मुख्य रूप से है जो 10 दरवाजे, मुख्य रूप से 10 दरवाजे। ये 7 तो हमारे सामने ही है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है, मुंह, और 2 नीचे के दरवाजे 9, और फिर ये 10वां दरवाजा, इसको खोल करके बाहर जाना। तो आगे महाराज फरमाते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो कैसी स्थिति आती है, जो महाराज अगली साखी के अंदर हमें समझा रहे हैं कि मुख सिवरण पहुँचे नहीं, सांसा सके न जाई, बारी सुतराम के कोकुण खोले आई। आदि से सुतराम मुख सिमरण और सांसा से जहाँ नहीं पहुँचते, तो बारी कैसे खुलेगी? अर्थात त्रिवेणी के घाट तक के सभी धाराओं के प्रभा और बंध को आती जाती सांस में राम राम सिमरण से हमने खोला है, देखा है, समझा है। तो नहंत्री हंस ने अनुभव भी किया है। तो उस सुमरण के आधार से आती जाती सांस से सूर्य और चंद्र प्रभा को त्रिवेणी की धाराओं में लीन कर लिया, और इस त्रिवेणी की सुक्ष्मणा धारा जिसमें सुमिरन और श्वास दोनों ही लीन हो गए, ऐसी सुक्ष्मण धारा का प्रवाह त्रिपुटी से पार ब्रह्म के देश में शून्य सागर के तट तक, यानी हमारे सांसा के द्वारा सिमरण कहाँ तक है? माँ शून्य और शून्य सागर के तट तक। और उससे पहले अपन निरंजन निराकार में देश में पहुँचते पहुँचते हमारे नवतत्व लिंग शरीर है, मन बुद्धि अहंकार और 5 तत्व का ये शरीर है, ये शिव ब्रह्म और निराकार देश के बीच में खत्म होता है। फिर क्या होता है? फिर आगे हमारी सुरता चलती है, भजन के द्वारा हमारी सुरता आगे पहुंचती है, और सुरता से भी हम कहाँ तक पहुंचते हैं? माँ शून्य तक। माँ शून्य तक भी हमारी सुरता पहुंचती है, और माँ शून्य से आगे क्या होता है? हमारी दिव्य काया बनता है। फिर दिव्य काया से ही हंस आगे की तरफ बढ़ता है। तो महाराज ये फरमाते हैं कि सुक्ष्मणा के द्वारा ध्यान होता है, जो हमारा माँ शून्य तक अंतिम तट है, उसका अंतिम छोर तक, और उसके बाद में दिव्य काया हमारी बन जाती है। और उससे आगे महाराज फरमाते हैं कि मुख सिमरण पहुँचे नहीं, सांसा सके न जाए, वह बारी सुखराम के को खुले आई। फिर वो बारी कैसे खुलेगी? ऐसी सुक्ष्मणा धारा का प्रभाव त्रिपुटी के पार के देश में शून्य सागर के तट तक है। इसलिए ये दोनों श्वासा और सुमरण अर्थात हंस के नाक और मुख जीवा इस बारी तक, इस खिड़की तक नहीं पहुँचते हैं, तो फिर हंसा आगे कैसे जाता है? जो महाराज अगली साखी में हमें क्लियर करते हैं कि या हंसे को बढ़ना लगे, बारी सिर पर होई, सातों मुख सुख राम के, जाऊं दिस पसरिया जोई। देखो यहाँ भी बहुत बड़ी बात लिखी है कि हंसे को बढ़ना लगे, बारी सिर पर होई, सातों मुख सुख राम के, जाऊं दिस पसरिया जोई। अर्थात परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सारे भजनों को अपनी बात रखते हैं कि हंसे की ताकत उसके आर लेने के 7 मुख यानी द्वार फैलकर चारों दिशाओं में आर लेने में लगे हैं, और बारी यानी खिड़की 7 द्वारों की ताकत से दूर है, सिर पर है, तो उनकी ताकत से कैसे हो? क्योंकि जब तक हंस 7 मुखों के आर में लगा हुआ है,
सात मुखों के भोग में लगा हुआ है, सात मुखों के सुख में लगा हुआ है, तो फिर वो बारी खुलेगी नहीं। क्योंकि आंखें मायावी जगत की चीजें देखना चाहती है, कान है जो मायावी जगत की ध्वनि सुनना चाहते हैं, नाक है जो मायावी जगत की सुगंध सुनना चाहते हैं, मुख है जो संसार के तरह तरह के व्यंजन खाना चाहता है, तो फिर ये बारी कैसे खुलेगी? जब तक ये सातों मुख है जो संसारिक सुखों में मायावी भोग में लगे हुए हैं, तब तक ये खुलने वाले नहीं है। जैसा हमने त्रिवेणी के घाट में त्रिपुटी पर अनुभव लिया कि भाई हंस की इस पिंड अर्थात शरीर में उपस्थिति का प्रमाण, उसकी ताकत, उस हंस के सातों द्वार, सातों आर लेने के मुख है। तो शरीर की ताकत सातों मुख से आर लेगा तभी हमारा शरीर जीवित रहेगा। तो उसके आधार से, उसकी ताकत से हंस शरीर में खोज कर रहा है। तो मुख सुमिरन, नाक की आती जाती श्वास, ज्ञान सुनने के लिए कान और नेत्रि से न्यार कर पार के लिए आंखें, ये सातों आर लेने के मुख इस शरीर में हंस की ताकत है। ये सातों मुख सभी ओर से चारों दिशाओं से आर ले रहे हैं, चारों तरफ से भोग ले रहे हैं। लेकिन जो बारी, जो खिड़की हंस को दिखाई दे रही है, उस तक ये सातों मुख का जोर नहीं पहुंचता, क्योंकि ये सातों मुख का जोर तो सामने है और खिड़की पार ब्रह्म की कहा है 10 द्वार से पहले है। तो खिड़की हंस को दिखाई दे रही है और उस तक सातों मुख का जोर नहीं पहुंचता। तो ये बारी सिर पर चोटी के स्थान पर है, इसलिए नयनतरी हंस अपने इन सातों मुखों के जोर से खिड़की खोल नहीं सकता है। और हंसे का बल ना लगे, बारी सिर पर हुई सातों मुख सुखराम के 14 पसरिया गई, यानी सातों मुख चारों दिशाओं में भोग में लगा हुआ है, तो ये खिड़की खुलेगी। तो ए मुख बर जाना रहे 14 ले आहार, वाबरता सुख राम के हंसे सिर बो मार। जो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज माता के हंस इन सातों मुखों के साथ चारों दिशा में सुख ले रहा है और ये मना करने से भी नहीं रुकता। तो वहाँ बारी में जाने पर इन सुखों के छूटने की मार हंस पर पड़ती है। जब वो बारी में चला जाएगा तो ये सुख उसको, सातों मुख के सुख मिलेंगे नहीं, इसलिए भारी मार उसके ऊपर पड़ रही है, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता है। और जब छोड़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा। ये त्रिपुटी बंद के भाग में हमने समझा, पिछली साख्या में अनुभव भी किया कि इन सातों मुखों से अर्थात 2 नाक स्वर, 1 मुख, जीवा, 2 कान और 2 आंखें, इन सातों मुखों से इस शरीर में रहने वाला हंस बाहर चारों दिशा में सुख लेगा। तो ध्यान में अनुभव से ये भी बात याद है कि अंदर के सुखों में भी ये सातों मुख साथ दे रहे हैं, परंतु हंस के साथ के ये सातों द्वारों के सुख लेने के साथ हंस उस पार ब्रह्म के देश की खिड़की तक भी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो संसारिक जगत का सुख ले रहा है। तो हंस को इन सुखों को छोड़ना भी अकल्पनीय है। अगर कोई हंस संसार में मौजूद है, उनका भी 7 मुखों के सुख छोड़ दो, आप आंखों से देखना छोड़ दो, कानों से सुनना छोड़ दो, मुख से जीवना छोड़ दो, सुगंध लेना छोड़ दो, तो अकल्पनीय, ऐसा हो नहीं सकता। तो समझ से परे की बात है। तो हंस को इस खिड़की से आगे जाना भी है और इससे आगे भी जाना है, आगे जाना है तो इसको छोड़ना भी पड़ेगा। इसलिए इन 7 मुखों के सुख त्याग की मार हंस के ऊपर, इस हंस के सिर पर भारी पड़ रही है। अब क्या किया जाए? तो सूरत निरत अंशादरे वालग पूगे जाय, बारी में सुख राम के आगे धसे न माई। बहुत बड़ी बात महाराज कह रहे हैं, ध्यान से सुनने की बात है और सबके लिए उपयोगी है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज माता की जहाँ तक हंस में सुरती निरती इच्छा धारण कर रखी, वहाँ तक इस हंस अपने 7 द्वार के सुखों के साथ पहुँच सकता, बारी में आगे नहीं धसता, अर्थात नहीं पहुँच पाता। तो शस्त्रों विज्ञान ज्ञान से अगर अपन जाने तो सुरती निरती आदि इच्छा माया हंस के साथ है, यानी सुरती निरती हमारे साथ है और इच्छा माया भी हमारे साथ है। इसकी पहुँच कहाँ तक है? ब्रह्म शून्य तक, यानी माँ शून्य तक है, पार ब्रह्म तक। अर्थात सुरती निरती और आदि इच्छा माया शून्य सागर और इसके नीचे तक
हंस के साथ रथ मचे, उससे आगे नहीं है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अरवे वाणी के अलौकिक ग्रंथ में सुरती काया के छूटने का स्थान भी शून्य सागर, यानी शून्य सागर में अपन आगे तो वह हमारी सुरती रूपी काया भी वहां थक जाती है, फिर वहां दिव्य काया धारण करती है। इसके आगे हंस को सातों द्वारों के सुख तो छोड़ना ही है, और उसके साथ ही सुरती नीति और आदि इच्छा माया भी बारी यानी खिड़की के पीछे ही रह जाती है, यानी पारब्रह्म की खिड़की से पीछे हमारी सुरती नीति और ये माया रूपी जो इच्छा है ये भी पीछे रह जाती है। तो सातों द्वारों के सुखों, सुरती नीति और आदि इच्छा माया की पहुंच के स्थान शून्य सागर, मां शून्य और शून्य सागर हंस वहां तक पहुंचता है। बारी पर पहुंचने पर ये सब हंस से अलग हो जाते हैं, और ये अलग होते नहीं तब तक ये बारी खुलती नहीं। पारब्रह्म की बारी नहीं खुलती, 10वें द्वार की बारी तो अभी आगे की बात है। तो हंस इसके बिना आगे पहुंचता है, तो ध्यान में नहनचरी हंस इसको प्रश्न के बाद भी वर्णन नहीं कर पाता, आगे पहुंचो। ऐसी अद्भुत स्थिति, क्योंकि हमारी सुरती नीति इच्छा रूपी माया ये सब पीछे हो जाती है। ये सूरत निरत अंशादरे बालक पूगे जाए बारी में सुख राम के आगे धसे में माई। ये जब तक सूरत निरत है, अंशा माया है, बालक पूगे वहां तक इस बारी में नहीं जा सकते। बारी में सुखराम के आगे धसे में जाए, वहां नहीं जाया जा सकता है। पांचों उदते बावड़े फिर इन्हीं का सिरदार बारी लगे सुख राम के ए नहीं पहुंचने हार। या आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज 5 वासनाएं और इनका सरदार मन भी उस स्थान से वापस हो, यानी 5 वासनाएं साथ में है और मन रूपी सरदार साथ में है, ये बारी तक नहीं पहुंच सकते, ये बारी के पहले आकर के अटक जाता है। तो शस्त्रु विज्ञान ज्ञान से अगर अपन जाने कि मन और 5 वासनाएं सदैव ही हंस के साथ है, और ये मन और 5 वासनाएं आदि में पारब्रह्म के लोक में भी हंस के साथ है। अगर पारब्रह्म से जीव है तो पारब्रह्म में ये 5 वासनाएं उसके साथ रहती है, और इच्छा रूपी माया भी उसके साथ रहती है। तो हंस पारब्रह्म के लोक में एक बारी है, जो यदि खुले तो सिलसिला की ओर ही खुलेगी। अगर वो बारी खुलेगी भी तो यानी पारब्रह्म की जो बारी है, जो हमारा ये 10वें द्वार की जो ये बारी है, उसी की सीध में नीचे जो सिलसिला आई हुई है, तो सिलसिला में भी वो बारी हमारी इसी सीध में आएगी। और वो ये पारब्रह्म की बारी खुलेगी तो उसके बाद सिलसिला की बारी खुलेगी। तो इस स्थान से पहले ही वो रह जाता। क्यों रह जाता है कि 5 उठते बावड़े, 5 वासनाएं और इच्छा रूपी माया उसके साथ रहती है, इस कारण वो हंस यहाँ पर डर जाता है। तो बारी लग सुखराम के ए नहीं पहुंचना हंस, तो इस स्थान से पहले ही रह जाते हैं, और नैनचरी हंस इन्हें छोड़कर ही हंस खिड़की से पार जा सकता है। 5 वासनाएं छूटती है और इच्छा रूपी माया, और तब ये सब कब छूटेगा? जब जोरावर एक ही आसन पर बैठ करके अपन लगातार सिमरन करेंगे, तब धीरे धीरे 5 वासनाएं हमारे 5 भूख, आज 5 भूख में पूरा संसार लगाया है। आंखों से कौन अच्छी चीज देखना नहीं चाहता, कानों से कौन अच्छी चीज सुनना नहीं चाहता, नाक से कौन अच्छा परफ्यूम सूंघना नहीं चाहता, मुख से कौन अच्छी चीज खाना नहीं चाहता, सब इसमें लग रहे हैं। और इच्छा रूपी माया उसके साथ है। पारब्रह्म तक जीव था तभी उसके साथ थी, पारब्रह्म से जीव भाव में आया तभी उसके साथ में है, और अब वो पारब्रह्म की खिड़की को पार करके जब आगे बढ़ रहा है तो ये छूटेगी तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर पारब्रह्म तक आकर के यहाँ अटक जाएगा। तब कहते हैं कि अपन अधिक से अधिक आज 3 घंटे सिमरन अपन करें, तो इसका पीछे कारण क्या है? यही कारण है कि हम 5 वासनाओं से ऊपर उठ जाए, इस मन को यहाँ आकर के मार दें इसको, और हमारी इच्छा रूपी ये शक्ति भी खत्म हो जाए, कोई इच्छा नहीं रहे। वे अमर लोग कौन जाएगा कि मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। कि मेरे एक राम से मिलना
तुझी सब काल की कल्पना, मेरे एक राम से मिलना, तुझी सब काल की कल्पना, जीव विश्राम जग जानो, कहे कबीर यूं वाणी, जीव विश्राम जग जानो, कहे कबीर यूं वाणी, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, सियाने जमे कड़ा मेरी, भजन बिना कौन गति तेरी, सियाने जमे कड़ा मेरी, भजन बिना कौन गति तेरी, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। तब महाराज और संत हमें जीता कि जब एक ही बात दिल और दिमाग में, मेरे एक राम से, और राम से मिलना तो राम से बातों से मिला नहीं जा सकता, केवल सत्संग करने मात्र से नहीं मिला जा सकता, केवल सत्संग सुनने मात्र से नहीं जा सकता। अगर राम जी से मिलना है तो हमें सिमरन करना पड़ेगा। 3 घंटे सिमरन का कार्यक्रम रखा गया तो बहुत बड़ा और लंबा सोच विचार करके रखा, क्योंकि ये बारी खोलनी है, 10वें द्वार के परे होना है, इन है जो 5 विषयों को जीतना है, मन रूपी सरदार को जीतना है, इस इच्छा रूपी माया को खत्म करना है, तो सिमरन के अलावा और कोई उपाय नहीं। महाराज का ज्ञान है तो आज अपन ध्यान समाधि का विषय सुनते हैं तो हमें सारी चीजें समझ में आती है कि कौन कौन सी चीजें नहीं छूटेगी तब तक हमारा काम नहीं। इसलिए रात और दिन सिमरन में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे ये 5 विषय क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये मन भी निजमन बन जाएगा, मन रूपी सरदार भी हार जाएगा और इच्छा रूपी माया भी हमारी खत्म हो जाएगी। तब हम एक झटके से 10वें द्वार के परे हो जाएंगे, एक झटके से। बाकी 5 उतटे पावड़े फिर इन्हीं का सिरदार, बारी लगे सुख राम के ए नहीं पहुंचने हार। जब 5 विषय हमारे साथ में है, फिर ये मन रूपी सरदार भी हावी है, इन 5 विषयों को भोगने के लिए मन ही तो करवाता सही। बारी लग सुखराम के ए नहीं पहुंचना, बारी लग तक ये नहीं पहुंच सकते। कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के संचालन में सुखमना का विपूर्ण सहयोग है। इस प्रकार निचले मस्तिष्क आवरण मर्दु तालिका के नीचे मस्तिष्क में और ऊपर सुखमना के मध्य द्रव्य जाल तालिका तक ही मनोवेग कार्य करते हैं। अर्थात सुखमना से परे जाल तालिका के ऊपर मन की पहुंच नहीं है। नयनत्री हंस उस जाल तालिका के ऊपर सर्व ऑक्साइड स्पेस में सिद्ध शिला पर मध्य शून्य अर्थात सबड्यूल स्पेस में पहुंचा। उस समय नयनत्री हंस से मन पीछे छूट जाता है और ये 5 विशेष छूट जाती है, तब ही वो पार रूप से आगे सिलसिला पे पहुंचता है। तो जब तक ये मन रूपी सरदार हमारे साथ में है और ये 5 विषय भी हमारे साथ में है, इच्छा रूपी माया भी साथ में है, तो हम पहुंच नहीं सकते। कि 5 उठते बावड़े फिर मनी इन्हीं का सरदार, बारी लग सुखराम के ये नहीं पहुंचना, ये नहीं पहुंच सकते।
कौन कौन से 5 विषय? जो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध। शब्द कौन से तत्व का प्रतीक है? आकाश का। स्पर्श कौन से तत्व का प्रतीक है? वायु का। रूप किसका है? अग्नि का। रस किसका है? जल का। और गंध किसका है? पृथ्वी का। और अब कौन सी इंद्रियों से लेते हैं अपन? शब्द कौन सी इंद्रिय से सुनते हैं? कान से। स्पर्श किससे करते हैं? त्वचा से। रूप किससे देखते हैं? रूप किससे देखते हैं? आंखों से। और रस किससे लेते हैं? जीभ से। और गंध किससे लेते हैं? नाक से। और इनका रंग भी बताए, अलग अलग रंग कैसा है? यानी आकाश तत्व का रंग कैसा है? काला। वायु का कैसा है? हरा। और अग्नि का कैसा है? लाल। और जल का कैसा है? सफेद। और पृथ्वी का कैसा? पीला है। तो ये 5 तत्व, एक एक तत्व के पीछे एक एक ये 5 विषय लगे। आकाश के साथ शब्द, वायु के साथ स्पर्श, अग्नि का रूप, अग्नि का मतलब रूप, और जल का मतलब रस, और पृथ्वी का मतलब गंध। और किन से रहते हैं? शब्द का सुख कान से, स्पर्श का सुख त्वचा से, रूप का आंखों से, रस का जीभ से और गंध का नाक से। जब तक इन 5 तत्वों के साथ में, इन 5 विषयों के साथ में और इन 5 इंद्रियों के साथ में हम लगे रहेंगे, तब तक हम खिड़की नहीं खोल सकते। तो महाराज ने हमें भारी समझ दी है कि हम इन सब को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा, और पीछे ये बातों से भी छूटेगी, उसके लिए हमें सिमरन करना पड़ेगा। तो 5 उठते बावड़े, फिर इन्हीं का सिरदार, बारी लगे सुख राम के, ए नहीं पहुंचन हार। के अंश के साथ की 5 वासनाएं शरीर में प्राण के आधार से 5 आत्माओं के स्थान के माध्यम से सक्रिय है। हंस इनका सुख 5 ज्ञानेंद्रियों से शरीर में 5 आत्माओं के स्थानों से लेता है। आकाश तत्व के शब्द की वासना का सुख कान ज्ञानेंद्रिय से, कान स्थान से लेता है। वायु तत्व के स्पर्श की वासना का सुख त्वचा ज्ञानेंद्रिय से, कर्कुटी स्थान से लेता है। और तेज तत्व के रूप की वासना का सुख आंख ज्ञानेंद्रिय से लेता है, हृदय स्थान से लेता है। जल तत्व के रस की वासना का सुख जीवा ज्ञानेंद्रिय से, कंठ स्थान से लेता है। यदि शरीर में भी कौन से स्थान से लेते हैं? तथा पृथ्वी तत्व के गंध की वासनाओं का सुख नाक ज्ञानेंद्रिय से, नाभि स्थान से लेता है। इन सुखों का आधार प्राण में निरंतर ओम सोम अजपा होने से सभी नाड़ियों द्वारा संपूर्ण शरीर में आता है। तो विधिवत राम राम सुमिर से ओम सोम अजपा के साथ रलंकार सभी नाड़ियों में प्रभावित होने लगता है। ओम सोम का मतलब आती जाती सांस। ओम सोम अजपा के साथ, ओम यानी सांस को बाहर निकालते हुए, सोम को मतलब सांस को अंदर लेते हुए, अजपा का मतलब सांस अंदर लेकर के बाहर निकालते हैं, उसके बीच में 1 सेकंड का जो गैप रहता है उसे कहते हैं अजपा। तो इस प्रकार महाराज की ये नाड़ियों के रलंकार की अनुभूति भी मस्तिष्क और सुषुम्ना से ही आती है। और इस मस्तिष्क और सुषुम्ना के स्थान के आगे जब नयनत्री हंस पार ब्रह्म देश की बारी की दिशा में आगे बढ़ता, तब सभी ज्ञानेंद्रियों की वासनाएं पीछे छूट जाती और सभी नाड़ियां जिनका केंद्र नाभि है उन नाड़ियों की अनुभूति पीछे रह जाती और नयनत्री हंस बारी खोलकर सिलसिला को परसता है और सिलसिला का अनुभव लेता है। लेकिन जब तक ये 5 भोगों के साथ, 5 विषयों के साथ में और मन रूपी सरदार के साथ में है, तब तक है वो उस बारी को खोल नहीं सकता, वो उससे आगे पहुंच नहीं सकता। तो एक अंतिम साखी है इस स्थान की, वो ले लेते हैं, फिर अपन समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कि 5 उठते बावड़े, फिर इन्हीं का सिरदार, पारी लगे सुख राम के, ए नहीं पहुंचने हार। भी जैसा पहले हमने समझा, इस प्रकार नयनत्री हंस को आती जाती श्वास अर्थात नाभि के ओम सोम अजपा तथा राम नाम के मुख सुमन का आभास नहीं रहता। यहाँ पहुंच चुका। सुख लेने के 7वां स्थान 2 आंख, 2 नाक, 2 कान के छिद्र, 1 मुख जीवा, ये 7 का आभास भी नहीं रहता जब आगे बढ़ता है। इन 7 मुख लेने के स्थानों से संबंधित मस्तिष्क के मन
बुद्धि तथा सुखमना के चित्त और चेतनी इस पारब्रह्म की बारी से पीछे रह जाते हैं और निजमन और निवृत्ति के सत नेत्र सिलसिला की रीति को अनुभव में लेते हैं, परंतु वर्णन नहीं कर पाते। ध्यान में ऐसी स्थिति हो जाती है कि नैनत्री हंस को 10वें द्वार की अखंड ध्वनि भी धीमी पता चलती है। जो बात ध्वनि तो पूर्ण रूप से सुनती है, लेकिन वो उसके निकट पहुंच जाता है तो वो ध्वनि धीरे धीरे धीमी अवस्था में उसको सुनाई देने लग जाती है और अचेतन जैसी अवस्था लगने लगती है। कोई निद्रा की स्थिति बन जाती है। कुछ एक पलों के लिए शरीर का आभास भी नहीं रहता और जब दोबारा आभास आता है तो सिर में अचानक से झटका लगता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव करके देखा मैंने। वास्तव में तुम एकदम ऐसा लगेगा कि झटका कुदरती झटका लग रहा है। और अर्ध चेतन अवस्था क्यों रहती है, निंद्रा की अवस्था क्यों रहती है? क्योंकि सिलसिला को फोड़ना, 10वें द्वार को खोलना असहनीय दर्द होता है। जब अपन अब जैसे बैठे ऐसे बैठे रहेंगे और सिलसिला को फोड़ना तो अपन उस दर्द को सहन नहीं कर पाते। इसलिए कुदरती वो नींद की स्थिति रहती है और उसमें वो ऐसा झटका लगता है, ऐसा दर्द होता है जो हमें जैसा अनुभव में आना चाहिए वो एहसास नहीं होता और अपना काम बन जाता है। इसलिए ऐसी निद्रा की स्थिति बन जाती है। तो ध्यान में बैठते ही घड़ी पल में ही उस स्थान में गर्भकाय होने लगते, यानी हमारा ध्यान वहाँ लग जाता है। तो ये 10वें द्वार खुलने की स्थिति, ये भी अभी तक 10वें द्वार खुलने की स्थिति नहीं है, वहाँ की तरफ हम पहुँच रहे हैं, बल्कि ये जाल तालिका को पार करना, यानी 10वें द्वार के पहले की जो सिलसिला उसको हमें पार करना और ब्राह्मण की और नीचे की सुनने से मध्य की सुन में पहुँचने की अवस्था है। अर्थात 10वें द्वार खोलने के लिए दृढ़ तालिका के ऊपर अनंत शून्य एम्पिरियल स्पेस में पहुँचना होता। उससे आगे के सूत्रों में भी इसको अपन समझेंगे। यानी कहने का मतलब पार ब्रह्म की बारी खुलेगी, पार ब्रह्म सतलोक में पहुंचेंगे और वहां से फिर सिलसिला की बारी खुलेगी, तब अपना 10वें द्वार से अपन भरे। तो उसके लिए महाराज फरमाते हैं कि हम इन 5 विषयों से, 5 भोगों से ऊपर उठेंगे, तब ये स्थिति बनेगी और तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक 5 विषय, इच्छा रूपी माया और मन रूपी सरदार हमारे साथ में है तो हम उससे आगे पहुंच नहीं। तो ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज है जो हमें ध्यान समाधि विषय में पार ब्रह्म के आसपास की स्थिति का वर्णन इन साथियों के द्वारा हम सबके सामने कर रहे हैं। और अधिकतर सभी भाई बहनों की जो कई सालों से, कई वर्षों से जो सेवन कर रहे हैं वो सभी यहाँ करके अटक रहे हैं। अभी तक 10वां द्वार खुल नहीं रहा है। तो इसका कारण क्या है कि एक तो जैसे निंद्रा की स्थिति होती है, हम बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि मुझे नींद क्यों आ रही, मेरे क्या हो गया। बिल्कुल परवाह नहीं करना है, ये स्थिति बनती है और हमें सिमरन में लगे रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है और जोरावर हमें सिमरन में लगे रहना है। क्योंकि जोरावर सिमरन किए बिना हमारे कर्म कटते नहीं है, हमारे भ्रम मिटते नहीं है और तब तक हमारे कर्म और भ्रम नहीं मिटेंगे, तब तक हम कैसे 10वें द्वार से भरे। तो इस प्रकार हमें त्रिपुटी बंद के बाद में आज हमने कुछ साखियों में पार ब्रह्म से संबंधित साखियों को देखा और इसको आगे भी अपन इसको लेने का प्रयास करेंगे। तो ये पार ब्रह्म की साखियाँ, सिलसिला की साखियाँ और अमरलोक की साखियाँ, ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उससे पार ब्रह्म से पहले माँ शून्य शून्य सागर तक की स्थिति सब हमारे, सारी चीज़ें हमारे अनुभव में है। हम एक एक चीज़ को देखते हैं, सबको पता भी है, लेकिन उससे आगे सब दुर्लभ चीज़ें हैं दिव्य काया के द्वारा। क्योंकि हमारे ये 5 9 तत्लिक शरीर भी पीछे रह जाता, सूरत रूपी काया भी हमारे पीछे रह जाती, फिर दिव्य काया से इन सबको निरखना पड़ता, परखना पड़ता, देखना पड़ता है और जोरावर सिमरन के द्वारा हम आगे पहुँच। तो इसके आगे अपन और पार ब्रह्म की साखियाँ हैं, फिर सिलसिला की साखियाँ आएंगी, फिर अमरलोक की साखियाँ आएंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लगता थोड़ा हार्ड है, थोड़ा भारी है, थोड़ा हमें रस भी कम आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अधिकतर सभी भाई बहन ये कहते हैं कि मेरे यहाँ 10वें द्वार पे खिंचाव हो, सबकी स्थिति है। कोई ये नहीं कह रहा मैं 10वें दरवाजे के परे हो गया
और अबे मुझ कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति बताने वाले बहुत कम भाई हैं, और वो स्थिति नहीं बनेगी तब तक हमें इस ध्यान समाधि विषय को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार समझना चाहिए, बार बार प्रैक्टिकल भजन करके अनुभव करना चाहिए। तो बोलने में समझाने में मेरे से त्रुटि रह सकती है, क्योंकि बहुत ही गहरा विषय है, समझाने में भूल चूक रहे तो आप मुझे छोटा भाई समझ के क्षमा करेंगे। हम सब भाई बहन मिलकर के इसको प्रैक्टिकल करने का प्रयास करेंगे, तब एक एक चीज़ का खुलासा कुदरती होने लग जाएगा। तो सुन जो मैं निर्दोष हूँ, काट बाग जस हो, तुम हर बोल हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज। उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ संतों को, समस्त हमारे राम सने भाई बहनों को बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। और किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रकार का शंका समाधान है, कोई प्रश्न भी है, तो आप सत्संग के बाद में पूछ सकते हैं। तो अपन मिल बैठ करके उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सत्संग का मतलब है सत्य संग करना। हमारी कोई शंका है तो उसका समाधान करना, कोई प्रश्न है तो उसको हल करना, यही सत्संग का कारण है। तो सत्संग का आयोजन करने का मतलब ही ये रहता है कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, उसमें मुझे क्या सुधार करना है, मेरा कोई प्रश्न क्या है, या मेरा कोई किस स्थान पर मुझे अनुभव में कोई चीज़ आ रही है, या जो चीज़ मुझे अनुभव में आ रही है कि वो महाराज के ज्ञान से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मेरा अनुभव सही है कि नहीं है, मैं सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरा ध्यान कहाँ पर केंद्रित हो रहा है, अब मुझे आगे क्या ध्यान रखना चाहिए। या कोई बिल्कुल ही नए भाई बहन है कि भाई हमें तो राम राम करने की विधि भी हमें पता नहीं है, तो वो भी सब चीज़ों का महाराज के ज्ञान के आधार पर हम सब बताने का प्रयास करेंगे। ऐसा सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन रहेगा। और अब अपन एक सामूहिक पद बोलते हैं, समय हो गया है। सीता भाई साहब सत्य शब्द को ध्यान ये पद दे दीजिएगा। राम राम साहब।